अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पहले वाला विवेक हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और आई एम विवेक रसा सर, मैं पुणे से हूँ और आई बिलोंग टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अभी सर एग्जैक्टली एक साल हो गया था। और मतलब मुझे बहुत सारे एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक्स आते थे। और हमेशा ये डर लगता था कि मुझे कुछ हो रहा है, पल्पिटेशंस होते थे। और माइन्यूट सी चीजें मैं ऑब्जर्व करता था और उसकी वजह से मुझे मतलब घबराहट, आ, एकदम पसीना आना, टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह। और ये सारी चीजों की वजह से सर, और ये समझ नहीं आता था कि क्या सब, मतलब ये सब क्या हो रहा है। ये पता ही नहीं था पहले कि ऐसा कुछ होता है। तो हर बार मैं हॉस्पिटल में जाता था, हर बार ईसीजी निकालो, वही वो सब रूटीन। तो ऐसा करके ऑलमोस्ट 300-400 बार मैं ईसीजी निकाल चुका था इस साल में। हाँ, सब कुछ हैम्पर हो गया था सर, मतलब ऑफिस लाइफ हैम्पर हो गई थी। एक लो सेल्फ एस्टीम लग रहा था। कहीं जाना भी है तो मैं उससे रूल्ड आउट हो, मतलब सबके लिए आई वाज रूल्ड आउट ऑप्शन, लाइक ये नहीं आएगा आपके लिए। मतलब ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा था, ट्रैवल का जो हिम्मत था वो टूट गया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा था, मतलब नहीं मैं घर में ठीक हूँ ऐसा करके मैं हर चीज से आउट था। और मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ऑलमोस्ट पैरेललिज्म का डिप्रेशन में ही चला गया था, मतलब कि अभी बस सब कुछ खत्म है। फिर इसके पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना तो मैं एडमिट ही था हॉस्पिटल में। मुझे तो हॉस्पिटल में ही सेफ लगता था। मतलब मैं, डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं आपको कुछ भी नहीं है, आप चले जाओ, फिर भी मैं उनको बोल रहा था कि नहीं मेरा इंश्योरेंस है, आप मुझे रख लो यहाँ पे। और मैं मतलब वही सेफ फील कर रहा था कि यार चलो यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा तो डॉक्टर है। तो 1 महीना तो मेरा हॉस्पिटल में गया। उसके बाद 3 मंथ मुझे वो एंटी डिप्रेशन और फिर सेडेशन की मेडिसिन चालू की। फिर उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया कि अगेन वो ओवर थिंकिंग की इससे किडनी पे इफेक्ट होता है। तो मैंने फिर एलोपैथी छोड़ के फिर सोचा कि आयुर्वेदिक में कुछ है जो लॉन्ग टर्म में अगर लाइफ टाइम भी लेना पड़े तो ले ले सकता हूँ, ऐसा मैं देख रहा था। तो 2-3 महीने मैंने आयुर्वेदिक का ट्राई किया। उसके बाद 3-4 महीने फिर होम्योपैथी ट्राई किया, फिर मेरे फैमिली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके। बट वो एक मतलब थोड़ा सा रिलीफ था, बट देयर वाज नो परमानेंट सोल्यूशन। मतलब कभी रेस्टलेस फील हुआ, हॉस्पिटल में गया या फिर कुछ मेडिसिन लिया तो वो टाइम के लिए मैं सेडेट हो जाता था, सो जाता था, या फिर शांत हो जाता था। नेक्स्ट दिन अगेन न्यू प्रॉब्लम। सर वो रूट कॉज था ही नहीं, मतलब वो सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे थे खाली, बट सिम्टम्स किस चीज के कारण हो रहे, मेन जो इशू था वो एड्रेस नहीं हो रहा था। और मेन इशू था कि मेरा थिंकिंग। बहुत ही अच्छा था सर, मतलब इतना जेन्युइन प्रोग्राम मैंने शायद ही कभी अटेंड किया। जेन्युइन एज इन की एक फैमिली की तरह की। आ, मतलब ऐसा प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है ये, आई फील सो लकी कि समहाउ आई गॉट कनेक्टेड। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा और फिर हर ट्राई कर चुका था हर ऑप्शन। फिर एक दिन वो हेमंत सर का वीडियो देखा, उसमें वो बोल रहे थे कि अगेन मतलब इसके साथ मैंने रिलेट किया कि अगर सर इससे बाहर आ सकते तो आई थिंक आई शुड ट्राई दिस। और फिर वही इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड देखा एंड आई आई ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस। 99% डाउट था कि ये कुछ मतलब पता नहीं था कि क्या हो। और मेरे 1-2 सेशंस मैंने ऐसे किए थे कि जिसमें खाली एक रिकॉर्डिंग चलता था, जैसे कि आप बोल रहे हो जैसे आप ही बोलते हो, और उसमें लाइव अटेंडेंस भी दिखते थे। फिर मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि ये अटेंडेंस के कुछ अटेंडेंस के नाम ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विवेक आप बताओ, तो इसमें अटेंडेंस विवेक था ही नहीं। तो मुझे वो पता चला कि ये सब रिकॉर्डेड सेशन है ये है। तो मैं मतलब मेरा ट्रस्ट ही पहले से टूट चुका था। बट जब मैंने ये हैप्पी लिविंग का पहले ही सेशन किया ना मेरे साथ,
तो मुझे लगा कि नहीं, ये अलग है, ये जेन्युइनली प्रोग्राम है जो आपको मतलब ना हमेशा आपके साथ रहेगा। तो पहले तो जो मेरा 99% ट्रस्ट जिसे था वो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक 30-40% ही बचा कि फिर उतना ही था कि आगे जाके क्या ही होगा, होने वाला है, या ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो और आज तक मैंने नहीं देखा। तो पहले बहुत सारे डाउट थे, बट अभी कुछ भी डाउट नहीं है मतलब। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पहले वाला व्यू देखता हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं सच में ऐसा फील कर रहा हूँ। और मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं, कुछ भी तो टेम्परेरी है, सब कुछ कुछ ठीक हो जाएगा, बट मेरा बिलीफ सिस्टम ब्रोक ब्रोक हो गया था। बट हैप्पी लिविंग की वजह से अभी मैं मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट सच में अभी ये स्टेज में मैं बोल सकता हूँ कि आ, अभी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, मतलब मेरा एक भी दवा चालू नहीं है फ्रॉम 2 मंथ, और मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ, ट्रेक कर रहा हूँ, नाइट कैंप्स के लिए जाता हूँ, स्टे कर रहा हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई एम मतलब पहले पहले वाला वेट फील कर रहा हूँ। वेरी और गुड। जो आपने प्रॉब्लम किया था एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन कि आप एक महीने के बाद आप वो पहले वाले वेट से मिलोगे, आई कैन रिलेट टू दैट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पहले वाला वेट हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं सच में ऐसा फील कर रहा हूँ। और मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं, कुछ भी तो टेम्परेरी है, सब कुछ कुछ ठीक हो जाएगा, बट मेरा बिलीफ सिस्टम ब्रोक ब्रोक हो गया था। बट हैप्पी लिविंग की वजह से अभी मैं मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट सच में अभी ये स्टेज में मैं बोल सकता हूँ कि आ, अभी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, मतलब मेरा एक भी दवा चालू नहीं है फ्रॉम 2 मंथ, और मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ, ट्रेक कर रहा हूँ, नाइट कैंप्स के लिए जाता हूँ, स्टे कर रहा हूँ। रिट्राई कर लेता, और ये सर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो ये प्रॉब्लम है, यही लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और वो तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस भी होना चाहिए सबको कि यू कैन बी क्योर्ड आउट ऑफ दिस। योगा तो ठीक है सर, बट दैट इज नॉट अगेन सम पार्ट ऑफ इट, बट मेडिकेशन से तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप लाइफ टाइम भी मेडिकेशन लोगे तो आप मतलब इससे कभी क्योर ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं आई एम द मतलब टेस्टिमनी कि 1 साल भी मैं मेडिसिन लेता तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उससे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ये जो सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया है प्रोग्राम, जैसे सेशंस होते हैं, तो वन बाय वन उसके रूट कॉज तक आप पहुंच के फिर एक क्या बोलते हैं ना, पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं इसको। तो और अगेन मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ 5-6 लोग हमेशा चल रहे हैं जो मेरे प्रॉब्लम को ऐसे मतलब हर एंगल से देख रहे हैं, और उसका सोल्यूशन बोल रहे हैं कि अच्छा तो ऐसा है, तो ये तेरा रूट कॉज है। और ये कोई नहीं बोलता, ये कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा। तो ये प्रोग्राम जो है तो मतलब यही ठीक कर सकता है सब चीज। टाइम के साथ मतलब अगर सर उस चीज पे वर्क ही नहीं किया गया तो वो ठीक भी नहीं होगी शायद। वो एंग्जाइटी ऐसा है ना कि इट विल कम बैक अगेन एंड अगेन। एंग्जाइटी न्यूरोसिस के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो इट कम इन साइकिल। तो आ, अगर आप सही प्रोग्राम नहीं चुनोगे या फिर सही ऑप्शंस उसको रूल आउट करने का नहीं चुनोगे तो वो लाइफ टाइम रहेगा ऐसे ही। तो मुझे लगता है ऐसा हैप्पी लिविंग जैसा कुछ प्रोग्राम हो तभी वो एक मतलब आप कंप्लीटली उसको इरेडिकेट कर सकते हो। तो इतना ही कहूंगा कि मेरे पे भरोसा रखो। मैं मतलब इतना ओवर थिंकर हूँ कि हर चीज को मतलब मैं सर हर चीज पे डाउट लेता हूँ। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि आप बिंदास इस प्रोग्राम से जुड़ो और
कंप्लीटली सरेंडर कर दो और जस्ट फॉलो द स्टेप। आप कितनी भी बड़ी एंजाइटी हो, कुछ भी हो, आप इससे बाहर आ सकते हो। तो आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए। अगर किसी को एंजाइटी है और इस प्रोग्राम के बारे में सुना है और फिर डाउट है कि ये मैं करूँ या ना करूँ, तो आई थिंक ट्रस्ट में, या फिर ट्रस्ट दिस गाइस, इट्स डेफिनेटली 100% जेन्युइन और इट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ।